औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू डालता हूँ सेट और इसकी टाइप्स के ऊपर। सेट क्या है? सेट इज़ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वाज़ेह अशिया के इज्तिमा को सेट कहते हैं। मसलन हमारे पास किसी चीज़ का इकट्ठ है, कमेटी जैसे है, टीम है, उसके अलावा क्लास है, ये सारा क्या है? एक सेट है। आगे उसकी टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास डिस्क्रिप्टिव होती है। डिस्क्रिप्टिव क्या है? ऐसा सेट, ये सेट विच आर यूज टू डिस्क्राइब, ऐसा सेट जिसे हम बयान करते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ होल नंबर, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द सेट ऑफ वॉल्स नंबर, यानी ये हमारे पास क्या है? डिस्क्रिप्टिव है। उसके अलावा हमारे पास आता है टेबुलर। टेबुलर क्या है? ए सेट विच इज रिटन इन स्मॉल अल्फ़ाबेट लेटर्स, ऐसा सेट जिसको हम राइट करते हैं, लिखते हैं। यानी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव में हो चाहे वो सेट बिल्डर नोटेशंस में हो, जिसे हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं टेबुलर। इसके अलावा हमारे पास जो आज के टॉपिक में शामिल है सेट बिल्डर नोटेशंस। ऐसा सेट जिसको हम यानी सेटों को मखसूस करने के लिए अलामतें लगाते हैं और सेटों को मखसूस करने के लिए लिखते हैं, इसको कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशंस। आई होप इन सब की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 करवाने से पहले मैं थोड़ा सा और रिव्यू डाल देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को n से मेजर करते हैं और ये ऐसे सेट होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, आगे सो ऑन चलते जाते हैं। जैसे 1 2 3 ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। इसके बाद हमारे पास आता है होल नंबर। ऐसे नंबर इसको हम बोलते हैं मुकम्मल आदाद का सेट। ऐसा सेट जो 0 से स्टार्ट हो और आगे मूव करता जाए, उसको कहते हैं होल नंबर। इसके बाद आता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर को उर्दू में कहते हैं सही अदाद का सेट। ऐसा सेट जिसके साथ प्लस माइनस आए, +-1 +-2 और आगे क्या है? ये चलता जाए। और उसके बाद आता है सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा सेट जो अपने अलावा दूसरे पर तकसीम नहीं होता। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये आगे की तरफ चलता जाएगा। 9 कह रहा था, 11 है। इसके अलावा जो सेट ऑफ आगे आ गया ऑड नंबर। ऐसा सेट जो ताक अदाद का सेट, यानी ऐसा सेट जिसके जो अपने जो अकेला आए, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, यकता जो सेट आए उसको हम कहते हैं ऑड नंबर और उर्दू में उसको कहते हैं ताक अदाद का सेट। आई होप इन बातों की आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर क्या होता है? ऐसा सेट जो 2 पर मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाए। 2 4 6 आगे क्या है? ये चलता जाएगा। यानी जो 2 का कंपाउंड बने, मुरक्कब बने, जो जोड़ा बने, उसको हम कहते हैं इवन और उर्दू में इसको कहते हैं जुफ्त अदाद का सेट। आपको आई होप इनकी समझ आ गई होगी। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशंस। सेट बिल्डर नोटेशंस की शक्ल में आपने ज़हर करना है हमारे पास जितने भी नंबर्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 1 4 9 16 25 36 और 484। अब हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशंस में ज़ाहिर करना है। सबसे पहले देखें ये 1 है तो 1 क्या है? ये 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 का स्क्वायर ये 2 4 होता है। इसी तरह 3 का स्क्वायर ये 9 होता है। इसी तरह सो ऑन ये 22 का स्क्वायर जो होता है ये हमारे पास 484 होता है। अब हमने इसको क्या करना है? हमने इसको बिल्डर नोटेशंस में ज़ाहिर करना है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट डालनी है, उसके बाद एक्स सच दैट, इसको कहते हैं सच दैट। सच दैट आई मीन उर्दू में इसको कहते हैं जब के। अब एक्स जो है वो किसके इक्वल है? नंबर्स। ये देखो ये कौन से नंबर्स हैं? 1 2 3। मैंने बताया था ये नेचुरल नंबर है, n है तो n का ये स्क्वायर आ गया। अब n किसके साथ बिलोंग कर रहा है? ये नंबर्स हैं। नंबर्स कौन से हैं? नेचुरल हैं। n किसके साथ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल के साथ बिलोंग कर रहा है। और इसका मतलब क्या है? ये एंड है, ये एंड है। एंड का मतलब क्या है? और। अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 से ग्रेटर है n, यानी n बड़ा है। इसके बाद इक्वल भी कह सकते हैं। और इसके बाद ये हमारे पास का किस तक जा रहे हैं? ये हमारे पास जा रहे हैं
यानी 84 है। अगर हम 23 का स्केयर लें तो ये 5 से प्लस आएगा, तो हम कहेंगे ये 500 से प्लस आ रहा है, तो उसको हम 500 ही लिख देते हैं, जो हमारा बुक पर आंसर है, और यही इसका आंसर है। आई होप इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन पर गौर करें तो ये हमारे पास 1 का स्केयर आ रहा है, ये हमारे पास 2 का स्केयर आ रहा है, और ये हमारे पास 3 का स्केयर आ रहा है, ये हमारे पास 4 का स्केयर आ रहा है, और ये हमारे पास, और सॉरी ये हमने गलती कर ली, मिस्टेक हो गई। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4, ये देखें 2 की पावर 1 2, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 3 8, ये 2 की पावर 4 16, इसी तरह 2 की पावर 5 35। ये हमारे पास वो कहता है कितने नंबर्स हों ये 150 बने। तो अब देखें, अगर हम 2 की पावर 7 करें वो 28 बनता है, 2 की पावर 8 करें तो वो हमारे पास बनता है 256। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह 150 तो बन ही नहीं रहा, तो हमने क्या करना है, यही हमने लिखना है। तो अब देखें, सबसे पहले हम इसको तरकीब सेट साज में लिखते हैं x, जबकि x, अब ये किसके इक्वल है, 2 के है ना, तो ये 2 की पावर n लिख दें। n क्या बिलोंग्स कर रहा है, 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। अब एंड और लिख लें, इसके साथ ये आगे और लिख लें एंड, और 1 जो है वो n के साथ बिलोंग्स कर, यानी 1 जो है n के साथ है, और उसके साथ ये कहाँ तक आ रहा है, 7 तक, तो इसके साथ 7 लिख दें, यानी इससे कम लिखने हैं या इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, नो इशू। तो ये 150 तो नहीं बन रहा, तो आप 7 तक इसको लिख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3। अब मैंने ये बताया था इसके साथ प्लस माइनस आ रहा है, तो आपको याद होगा कि मैंने सेट जब बताए थे तो उसमें मैंने बताया कि ऐसा सेट जिसके साथ प्लस और माइनस आ जाए वो कौन सा सेट होता है, सेट ऑफ इंटीजर। एक तो चीज़ हमें मालूम हो गई। इसके अलावा हम इसको तरकीब सेट साज में लिखते हैं सेट एक्स, जबकि एक्स जो है वो बिलोंग्स कर रहा है जी, यानी ये तो हमें पता चल गया, ये जो है ये हमारे पास क्या है, बिलोंग, जबकि है ये बिलोंग्स कर रहा है। एक्स किसके साथ बिलोंग्स कर रहा है, ये कौन से हैं, ये जी है, यानी इंटीजर है। अब एंड रेंज क्या है, वो कहता है प्लस और माइनस, यानी 1000 तक। तो आपने लिखना है, आप लिख लें इसको, ये हमारे पास है माइनस 1000, आगे इसके साथ आप लिख लें x, फिर आप लिख लें 1000, यानी यहाँ से, यानी माइनस वो कह रहा है 1000 से स्टार्ट हो रहा है और 1000 तक वो रुक रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये हमारे पास 6 12 18 120, अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये, सॉरी 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार ये हमारे पास 18, इसी तरह 6 20 जार 122। तो बिल्कुल ईजी हो गया। अब सबसे पहले x लिखें, x बिलोंग्स करता है, सॉरी x किसके इक्वल है, ये 6 के इक्वल है, और ये 6 1 जार 6, हाँ जी 6 मल्टीप्लाई 1, तो हम लिख सकते हैं 6n, वो ऊपर लिख दिया, सॉरी ये मिस्टेक होगी, 6n। अब n क्या बिलोंग कर रहा है, n हमारे पास 1, 6 1 जार 1, आगे 6 2 फिर 3, इस तरह हम कह सकते हैं n जो है 1 2 3 है, तो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर। क्लियर। अब हम देखेंगे ये आगे इसकी कंडीशन क्या, एंड, और अब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, n है, और कब तक जा रहा है, कितने तक जाए, तो 160, तो वो 20 तक क्या है, वो जाकर वो रुक जाएगा। ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, सही क्लियर समझ नहीं आ रही, ये 20। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 1 3 9 21 81 है। अब अगर हम 3 की पावर 0 करें तो 1 होता है, 3 की पावर 1 करें तो 3 होता है, 3 की पावर 2 करें तो ये हमारे पास क्या है, ये 9 है ऑफ कोर्स। इसी तरह ये आगे की तरफ क्या है, 81 से आगे मूव होता जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x, जबकि x रुकन है इसका, ये 0 1 2 3, इसको आप दो तरीके हैं, यहाँ पर आप लिख लें x इज इक्वल टू 3 की पावर
एन, और इसी तरह जो है एंड वो आगे लिख लें आप। एन बिलोंग्स किसके साथ कर रहा है? एन बिलोंग्स कर रहा है ये हमारे पास 0 1 2 3, तो ये किसके साथ हैं? ये है हमारे पास होल नंबर। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव। अब इस पार्ट पर गौर करें, हमारे पास क्या है? 1 2 4 5 10 20 25 50 100। अगर हम देखें 100 किससे डिवाइड हो जाता है? 1 से भी हो जाता है। 2 से करें 2 से भी डिवाइड हो जाता है, और इसी तरह 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 10 से भी डिवाइड हो जाता है, 20 से भी डिवाइड हो जाता है, 50 से भी डिवाइड हो, 25 से भी डिवाइड हो जाता है, 50 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारे पास एक्स रुकन किस, एक्स जो है ये डिवाइड किसका है? एक्स डिवाइड्स है 100 का। तो आप लिख लें एक्स डिवाइड्स 100। क्लियर? अब देखें ये 100 का डिवाइड हो गया। अब हम क्या कहेंगे? ये वन, ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? जबकि एंड एक्स जो है वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर। क्लियर? यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इस पार्ट पर गौर करें तो ये 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, चलते चलते ये हमारे पास 5 20 ज़ार क्या बन गया? हमारे पास ये 100 बन गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे? एक्स जबकि एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर क्या आ गई? एन, और इसके साथ एन जो बिलोंग्स किसके साथ कर रहा है? एन बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर्स। एंड और एंड जो है वो कितना है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, और आगे कितना है? ये n, और आगे ये हमारे पास 20 आगे, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखें 9 क्वेश्चन हमारे पास है। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तो इसके दरमियान आपने सारे जो इंटीजर्स हैं वो लिखने हैं। तो सबसे पहला जो है हमारे पास क्या है? x, जबकि x रुकन है z का, एंड यानी x किसका रुकन है? z का। और इसके साथ देखें ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? हमारे पास -100 से स्टार्ट हो रहे हैं, आगे x, फिर आगे कब तक रुक रहे हैं? कहाँ तक रुक रहे हैं? ये हमारे पास 1000 तक रुक गए, और यही इसका आंसर है। पार्ट 1 क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में दिया गया है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पूछ रहा है एक्स सच दैट एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 3। ये हमारे पास मल्टीपल है 3 का, एक्स 35 से लेस है। यानी ये देखें हमारे पास अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 6 आगे ये सॉरी नज़र नहीं है, 3 6 9 आगे ये तो चलते चलते 33 तक जा रहा है। तो इसको हम देखें ये मल्टीपल है, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। तो आपने इसको क्या करना है? लिखना है टेबुलर फॉर्म में। तो पहले आप लिखें 3 6, ये मल्टीपल है ना 3 का, ये एक्स बिलोंग किसके साथ कर रहा है? 35 के साथ कर रहा है। तो 35 से लेस करना है, ग्रेटर नहीं लेकर जाना। तो अब हम देखें 3 6 9 आगे 12 सो ऑन, ये 33 है। अब 35 तो आ नहीं रहा 3 का मल्टीपल्स, तो ये 33 लेस कर लें, ग्रेटर नहीं जाने देना, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें हमारे पास है x, जबकि x रुकन है r का, r रियल नंबर है, एंड 2x + 1 = 0। तो इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना। तो ये देखें 2x + 1 ये किसके इक्वल होता है? 0 के। तो यहाँ पर देखें 2x, ये प्लस का 1 इस साइड पर आकर माइनस का, ये जो डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है इसके नीचे आकर डिवाइड होगा, तो 1/2। तो इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे -1/2, यही इसका आंसर है। 3 पार्ट देखें इसका। 3 पार्ट बिल्कुल ईजी है। एक्स जबकि सच दैट एक्स बिलोंग्स कर रहा है प्राइम नंबर के साथ, एंड एक्स जो है लेस देन है 12 से। तो अब हमारे पास वो कह रहा है प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते, जो अपने अलावा किसी दूसरे टेबल में तकसीम नहीं होते, उनको कहते हैं प्राइम नंबर। अब ये देखें ये हमारे पास है एक्स लेस देन 12, तो प्राइम नंबर कौन से आते हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और 11 है, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हमारे पास वो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स जो है डिवाइज़र है 128 का। तो आपने वो लिखने हैं जो 128 को डिवाइड करने हैं। तो सबसे पहले मैं इनको फैक्टराइज करता हूँ 128 को। तो ये 2 6 12, 2 4 8, 2 3 ये हमारे पास आ गया 6, 2 2 4। अब ये देखें 2 1 2, इधर कैरी किया 2 16 12, 6 12, 2 8 16, 2 4 8 और 2 2 4 और 2 1 2। अब ये देखें 1 2 4 8 16 32 64, ये सारे इसको डिवाइड करते हैं ना। तो ये हमारे पास लिख लें आप 1 2 4 8 16 32 64, तो ये सारे इसके डिवाइज़र हैं। तो यही इसका आंसर है। आई होप इस क्वेश्चन की भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 देखें, हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n है। n जो है वो किसके साथ लाइक कर रहा है, नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल लिखना था, सॉरी मिस्टेक होगी, नेचुरल नंबर। और यहाँ पर n जो है वो लेस देन है 8 से। तो इसको हम हल करते हैं। पहले देखें कि अगर हम 2 की पावर 1 करें तो किसकी इक्वल होती है 2। इसी तरह 2 की पावर 2 करें वो किसकी इक्वल होती है 4 के। इसी तरह 2 की पावर 3 करें वो किसकी इक्वल होती है 8 के। तो वो कहता है कि इसी तरह आपने लिखने हैं 8 से लेस। वो कितने डिजिट्स हैं, जैसे 2 है 4 है 8 है, तो वो आपने लिखने हैं। ये देखें ये हमारे पास आता है 2 4 8, आगे 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 32, 2 की पावर 6 आता है 64, और ये 7 तक 7, ये 1 हो गया 2 3 4 5 6, और 7 जो है हमारे पास 2 की पावर 7 ये 128 के इक्वल होता है। और यही इसका आंसर है। आई होप इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, एक्स सच दैट एक्स रुकन है n का, x बिलोंग्स n के साथ कर रहा है एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो आपने ये बताना है कि ये जो है x प्लस 4 है वो नेचुरल नंबर है। तो हमने चेक करना है x प्लस 4 को हम लिखते हैं, ये हमारे पास होता है 0 के बराबर। अब ये देखें ये प्लस का 4 इस साइड पर आकर माइनस का 4 हो गया। अब ये देखें नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 2 3 4 6 7 8 आ जाए। तो ये जो है ये 4 है, इसके साथ माइनस आ गया, ये नेचुरल नंबर तो ना हुआ, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है एम्प्टी सेट है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब पार्ट नंबर 7 देखें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n एंड x इज इक्वल टू एक्स। तो वो कह रहा है कि x जो है वो नेचुरल नंबर के बिलोंग साथ कर रहा है, तो वो x इज इक्वल टू एक्स के है। तो अगर नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 4 5। अब ये देखें 1 इज इक्वल टू 1, ये 1 1 के इक्वल ही होता है, 2 2 का इक्वल होता है, 3 3 के इक्वल होता है। तो इनको आप लिख दें और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब देखें हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, एक्स रुकन है जी का, यानी एक्स बिलोंग्स कर रहा है जी के एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख लिया। अब ये 3x लिख लिया, प्लस का 1 इस साइड पर माइनस का, ये देखें ये हमारे पास -1/3 आ गया। अब यहाँ पर देखें ये गौर करें ये माइनस में है और यहाँ पर वो जी कह रहा है प्लस माइनस 1 होता है, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है, तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये क्या है ये एम्प्टी सेट है। क्यों लिखने की ज़रूरत नहीं होती, उसकी वजह क्या है कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिनके साथ प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, तो इसके यानी कि ओवर में नहीं होता, यानी ओवर 1 का पान 1 होना है, 2 का पान 2 होना है। तो इस वजह से हमने इसको खाली सेट लिखा है। तो आई होप इन क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को आगे शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।